जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एनालाइज इंडिया में। आज हम बात करने तेजस MK2 और डसोल्ट राफेल के बीच में एक डिटेल कंपेरिजन। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल डिफेंस एनालाइज इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वर्सेस बैटल फाइटर जेट के बीच में आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए तेजस MK2 के बारे में, तो ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसको इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। इसको मैन्युफैक्चर करेगी HAL और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2020 तक कंफर्म कर दी जाएगी। वहीं पर बात करी जाए डसोल्ट राफेल के बारे में, यह भी एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसको फ्रांस द्वारा बनाया जा रहा है। इसको मैन्युफैक्चर करती है डसोल्ट एविएशन और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1986 में हो चुकी है। आइए अब बात कर ली जाती है इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तेजस MK2 सिंगल और डबल सीटर दोनों ही तरह के वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसकी लंबाई 14.6 मीटर, विंग स्पैन 8.5 मीटर, हाइट 4.86 मीटर और इसका टोटल विंग एरिया 44 मीटर स्क्वायर होगा। वहीं पर बात कर ली जाए डसोल्ट राफेल के बारे में, इसको भी सिंगल सीटर और डबल सीटर में दोनों ही प्रकार में ऑपरेट किया जाता है। इसकी लेंथ 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10.9 मीटर, हाइट 5.34 मीटर और इसका टोटल विंग एरिया 45.60 मीटर स्क्वायर निकलता है। यानी कि आकार के हिसाब से देखा जाए तो राफेल थोड़ा तेजस से बड़ा होगा। वहीं पर बात कर ली जाए इनके वेट के बारे में, तेजस MK2 का MT वेट 7850 kg रहेगा और इसका मैक्सिमम टेको वेट 17500 kg होगा। तकरीबन ये 10 टन का वेट अपने के साथ कैरी करके टेक ऑफ करने में सक्षम होगा। वहीं पर बात कर ली जाए डसोल्ट राफेल का, इसका वेट 10300 kg होगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24500 kg होगा। तकरीबन ये अपने साथ 13 टन का वेट कैरी करके टेक ऑफ करने में सक्षम होगा। यानी कि वेट के हिसाब से देखा जाए तो राफेल ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है। इनके फ्यूल कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो तेजस MK2 की फ्यूल कैपेसिटी 3400 kg है, वहीं पर डसोल्ट राफेल की 4700 kg। अब बात कर ली जाए इनमें यूज होने वाले इंजन के बारे में, तेजस MK2 में जनरल इलेक्ट्रिक का F4 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन यूज किया जाता है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 58 kN है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 98 kN है। वहीं पर बात कर ली जाए डसोल्ट राफेल के बारे में, तो ये डबल इंजन का फाइटर जेट है। इसको यूज होते हैं सिनेमा के M88 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन। इसका ड्राई थ्रस्ट 50 kN है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 75 kN। आइए बात कर ली जाए इनके परफॉर्मेंस के बारे में। तेजस MK2 की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। वहीं पर इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। वहीं पर बात कर ली जाए डसोल्ट राफेल के बारे में, इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक है, इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। वहीं पर इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर। यानी कि स्पीड के मामले में तेजस MK2 थोड़ा आगे है, वहीं पर रेंज के मामले में डसोल्ट राफेल तेजस MK2 से थोड़ा आगे है। आइए बात कर ली जाए इनकी अदर परफॉर्मेंस के बारे में। तेजस MK2 की सर्विस सीलिंग 17300 मीटर होगी, जी लिमिट +9 से -3.5 होगी और इसका थ्रस्ट बाय वेट रेशो 1 के आसपास होगा। वहीं पर राफेल का सर्विस सेलिंग 15835 मीटर है, इसकी जी लिमिट +9 से -3.6 और थ्रस्ट बाय वेट रेशो 0.9 है। यानी कि इनके ऊपर में बात कर ली जाए तो सर्विस सेलिंग तेजस MK2 की राफेल के मुकाबले काफ़ी अच्छी होगी। थ्रस्ट बाय वेट रेशो भी तेजस MK2 का राफेल से थोड़ा बेहतर होगा और जी लिमिट दोनों की सेम होगी। आइए बात कर ली जाए दोनों ही फाइटर जेट में यूज होने वाले आर्मामेंट्स के बारे में। तेजस MK2 में एक 23 mm की कैनन लगाई जाएगी, वहीं पर राफेल में एक 30 mm की कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। बात कर ली जाए इनके हार्ट्स पॉइंट्स के बारे में, तो तेजस MK2 में 11 हार्ट पॉइंट्स होंगे और राफेल में 14 हार्ट्स पॉइंट है। यानी कि राफेल के पास ज़्यादा ऑप्शन है अपने साथ वेपन्स ले जाने के बारे में। आइए अब इनकी एयर टू एयर मिसाइल की बात कर ली जाए। तेजस MK2 में लगेगी माइका एजरैम, इसमें मिट्योर भी लगाई जा सकती है लेकिन इसकी चांस बहुत कम है। आइए आगे बताते हैं क्यों इसके चांस बहुत कम है। इसमें साथ ही इसके साथ अस्त्रा IR लगेगी, अस्त्रा MK1 लगेगी, अस्त्रा MK2 लगेगी और अस्त्रा MK3 लगेगी, क्योंकि मिट्योर की रेंज भी
60 किलोमीटर की तकरीबन बताई जाती है। वहीं पर हमारी जो अस्त्रायम की 2 होगी इसकी रेंज भी 160 ही होगी और साथ में जो अस्त्रायम की 3 होगी उसकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर होगी। वहीं पर डसोल्ट राफेल में लगती है मैजिक 2, MBDA का माइका और MBDA का मीटियोर। आइए बात कर लिया इनकी एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के बारे में। तेजस M2 में लगेगी ब्रह्मोस NG, क्रिस्टल मेज और साथ ही में एंटी रेडिएशन के लिए लगेगी NGARM। वहीं पर बात कर ली जाए डसोल्ट राफेल में, डसोल्ट राफेल में लगती है MBDA का अपाची, स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प और हैमर जैसी बेहतरीन मिसाइलें। आइए बात कर ली जाए इनके बॉम्ब्स के बारे में। तेजस MK2 में लगेंगे प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब। इसमें प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब में वैरायटी होगी स्पाइस, SLD का 250, 450 और 500, DRDO ग्लाइड बॉम्ब, DRDO 100 बॉम्ब, ये बॉम्ब इसमें लगाए जाएंगे। साथ में ही सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब भी तेजस MK2 में लगाए जाएंगे। वहाँ पर बात कर ली जाए राफेल के बारे में तो इसमें भी सभी प्रकार के बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि गाइडेड बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब, यानी कि सभी प्रकार के बॉम्ब राफेल भी कैरी कर पाने में सक्षम। आइए बात कर ली जाए इनके एवियोनिक्स के बारे में। तेजस MK2 में लगेगा उत्तम एसर रडार, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, IRSS सिस्टम भी होगा और मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर भी होगा। वहाँ पर बात कर ली जाए राफेल के एवियोनिक्स के बारे में तो इसमें लगा है थेल्स का RBT2AA ऐसा रडार। इसमें साथ में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी लगा है जो कि स्पेक्ट्रा जेमिंग सूट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सूट में से एक माना जाता है। इसके साथ इसमें IRSS सिस्टम भी है और मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स भी है। अगर आप हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आकार के हिसाब से दोनों ही फाइटर जेट काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही तकरीबन सेम सही आकार के हैं। बल्कि फिर भी तेजस MK2 थोड़ा छोटा होगा। वजन के हिसाब से देखा जाए तो राफेल ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है। इंजन के हिसाब से देखा जाए तो तेजस का एक इंजन होगा, मगर वो राफेल के एक इंजन के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होगा। वहीं पर बात कर ली जाए इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। स्पीड में तेजस MK2 आगे होगा, रेंज में राफेल आगे होगा, सर्विस सीलिंग में तेजस MK2 होगा, जी लिमिट में थोड़ा राफेल आगे होगा, थ्रस्ट बाय वेट रेशो में तेजस आगे होगा। गन की बात की जाए तो गन राफेल की ज़्यादा मजबूत होगी, हार्ड पॉइंट्स राफेल में ज़्यादा होंगे। एयर टू एयर मिसाइलों के हिसाब से देखा जाए तो तेजस MK2 बेहतर होगा। एयर टू ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में बेस्ट प्रकार की वर्ल्ड क्लास एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी हुई। बॉम्ब के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में ही सभी प्रकार के बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। एवियोनिक्स के हिसाब से देखा जाए तो एवियोनिक्स में उत्तम एसर रडार तेजस MK2 का राफेल के मुकाबले थोड़ा बेहतर होगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट राफेल का बेहतर है और साथ में ही दोनों ही सिस्टम बाकी के और में बहुत क्वालिटी वाले लगाए गए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फाइटर जेट काफ़ी समान स्थिति में नजर आते हैं। अगर आपको हमारे किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।